हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें देखिए आपको बता दूं पहले होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके पहले आपको सिखाना पड़ेगा मुझे हल्का सा कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में फर्क क्या होता है। चलिए, अब ये मैं निकाल रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने ले लिया, प्रिंसिपल है मेरा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 ईयर्स। ओके, सेम सीआई में भी कर रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल है मेरा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है मेरा 2 ईयर्स। देखिए, अब मैं आपको सिंपल तरीके से करके समझा रहा हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, पी आर एन बोलिए या टी बोलिए अपॉन में 100। ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 2 होल अपॉन में 100। ये कट जाएगा। ठीक है, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया 200। ठीक है, और अगर इसी में अमाउंट हम देखेंगे तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो हमारा पैसा था उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है अमाउंट। पी यानी प्रिंसिपल कितना था हमारा 1000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, तो अमाउंट हो जाता है हमारा 1200। ठीक है, अब आइए सीआईपी। अब इसमें देखिए मैं कैसे करता हूँ। अब पहले साल का देखिए, एक चीज समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर का सीआई हो चाहे एसआई हो, दोनों सेम रहता है। ठीक है, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जो भी बोलिए आप, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये हो गया 1000 इंटू 10 इंटू, मैं फर्स्ट ईयर का निकाल रहा हूँ। आपको दोनों साल का इसमें अलग अलग इसलिए क्यों निकाल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 जा 100 आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इंटरेस्ट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, 100 रुपीज आ गया फर्स्ट ईयर का। ओके, अब देखिए, अब हम सेकंड ईयर का निकालेंगे ना। अब देखिए, यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है। जो सेकंड ईयर का हम निकालेंगे, राइट, उसमें जो प्रिंसिपल होगा मेरा बेटा, वो ये 1000 प्लस ये 100, इट मीन्स 1100 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। अब देखिए, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। कैसे मिलता है वो देखिए। अब आप, रेट वही है और टाइम अब एक साल का निकालिए, एक साल का और निकालना है हमें सेकंड ईयर के लिए, तो लगाइए वही पी इंटू आर टू टी अपॉन में 100। जीरो से जीरो गया, 11 10 जा 110 रुपीज। ये आ गया हमारा सॉरी सेकेंड ईयर का। अब देखिए, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का दोनों ऐड कीजिए, 100 प्लस 110, ये कितना आ गया आपके पास 210। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, और ये सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है, ये कितना मिला था मुझे 200, और ये कितना मिला मुझे 210। अब समझ में आया आपको कि ऐसा ही और सीए में क्या डिफरेंस है। इसलिए मैंने बेसिक से सिखाया आपको, और बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, इसमें आप सीख लीजिए सारे फॉर्मूला कैसे बने, क्या हुआ है। उसके बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अब इसका भी अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकल जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सीआई, ये निकल जाएगा 1000 प्लस 210, ये आ जाएगा आपका 1210 रुपीज। ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला, जैसे हम लिखते हैं ना, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, तो सब कोई भी होगा तो बोलेगा आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए। पर ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं आपको ये सिखाऊंगा। जैसे सपोज कीजिए 1000 रुपीज है, ठीक है, प्रिंसिपल। मैं बैंक में गया, मैंने बोला भैया आप मुझे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देंगे। बैंक ने कहा कि मैं आपको 10% दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पी इंटू आर, ओके, इक्वल टू 1000 इंटू 10 अपॉन में 100। ओके, ये आ गया 100।
अब मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, देखिए 1000 था, ओके, प्लस 100, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई अब मेरे को 1 साल के लिए और रखना है, ठीक है ना, अब क्या होगा पता है, प्रिंसिपल तो है ही हमारा, अब यहाँ पे अपॉन 100 भी लिख सकते हैं आप, तो वो परसेंटेज का ही 100 है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, आपको क्या मिला, आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, अमाउंट क्या है आपका, प्रिंसिपल था 1000, ठीक है, और ये 100 मेरा कैसे आया, इसी से ना आया है, तो इसमें प्लस क्या किया मैंने, P इंटू आर अपॉन 100, यही ना ऐड किया है मैंने, ये 100 मेरा कैसे आया है, P इंटू आर अपॉन 100 किया तो 100 आया, ठीक है। तो अब इसमें अमाउंट में मैं जब प्रिंसिपल ऐड किया तब मेरा अमाउंट आ गया, ठीक है। अब इसी में देखिए ये बन गया फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू, मैं P को कॉमन ले ले रहा हूं, ओके, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस P तो कॉमन आ गया है, R अपॉन 100, देखिए इस वजह से आपका ये जो फॉर्मूला बना है वो इस तरह से बना है। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको बोल दिया, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, उससे बोला कि भाई मेरे को यही चीज जो है, यही चीज जो इंटरेस्ट है वो अगले साल कितना मिलेगा, अगले साल कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल तो मेरा वही रहने वाला है, प्रिंसिपल तो चेंज होगा नहीं। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, 1 प्लस आर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 2 साल के लिए चाहिए तो 2 बार, 3 साल के लिए चाहिए तो 3 बार। अब इतना झंझट करने की जगह पर इसको हमने निकाल दिया, पी ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पे पावर दे दिया, और 2 साल का है तो 2 लिखना है, 3 साल का है तो 3 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमने फॉर्मूला देख लिया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला हो गया, ओके। एक और फॉर्मूला क्या हमारा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सी आई, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, ठीक है, ये टाइम हो गया आपका, और आर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया कि पहले साल में 10% इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल में जैसे फर्स्ट ईयर में किसी चीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा है, और सेकेंड ईयर में आपको किसी चीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 12%, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस, पहले साल में क्या है 10 है, तो 10 अपॉन 100, दूसरे साल में 12 है तो 12 अपॉन 100, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। अब अगर टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया हो, टाइम इन फ्रैक्शन, मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको टाइम दे दिया है 2/3 ईयर्स, चलिए, अब आप 2 की पावर 2 होगा तो अब इसको तो 4 लिख सकते हैं, लेकिन 2 की पावर 2/3 होगा तो अब आप क्या करेंगे, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यही यूज होना है, कोई बाहर का नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम कर देंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस जो भी रेट है हमारा, रेट को इस 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 100, बस, ठीक है, इतना ही करना है अगर हमारा टाइम इन फ्रैक्शन में है तो, ठीक है। अब अगर आपका टाइम जो है इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि 2 4/5, देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 2 प्लस 4/5, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस तरीका देख लीजिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, की पावर n, ये फॉर्मूला है हमारा।
ठीक है, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100। ये तो देखिए पूरा 2 साल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ईयर पूरा लिख देंगे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे हम 1 प्लस R से इस 4/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 अपॉन 5 डिवाइड बाय 100। अगर आपका फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तब आपको ये काम करना। अब देखिए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अगर फ्रैक्शन में दिया हो, इन फ्रैक्शन, अब हम क्या करेंगे, जैसे 7 1/2%, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं ना, 7 टू 14 प्लस 1 15/2। इस केस में हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 15 तो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे है, तो 200 के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है, कंपाउंडेड लिखा रहता है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, जैसे कि रेट दिया हुआ है आपका 10% पर एनम, पर एनम, ठीक है, एग्जाम्पल, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस केस में देखिए क्या होता है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स हाफ, इट मीन्स 5% हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और टाइम जो है, टाइम बिकम्स डबल। अच्छा, रेट और इस पे लिख दिया है टाइम इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हाफ ईयर। कैसे हो रहा है अब ये समझिए, प्रिंसिपल दे दिया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, और टाइम दे दिया आपको 1 ईयर। अब देखिए, हाफ ईयरली अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 6 मंथ का हाफ ईयर होता है, तो से 6 मंथ के 2 होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 हाफ ईयर, ओके। और ये आपको जो दिया 10% पर एनम, मतलब 1 साल का 10% है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5% हो गया। बस इसी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ हो जाता है और टाइम जो है वो हमारा डबल हो जाता है, ठीक है। अब आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसको जैसे, अब इसका भी एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल है, सॉरी, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 12% पर एनम, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, और टाइम है मेरे पास 1 ईयर। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं फोर्थ करूंगा कितना आ जाएगा, 3, इट मीन्स 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, देखिए 4 बार 3 महीना आएगा, ठीक है, और 12% जो है, 12% को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3%, ठीक है, इट मीन्स 4 क्वार्टर्स हो गया,
ठीक है, और ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। ठीक है ना, मतलब कि देखिए एक साल में 4 बार क्वार्टर आता है, 1/4, मतलब कि 3% हो गया। 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3% हो गया। और समय देखिए क्या हुआ, कितनी बार आएगा, 3-3 महीना, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 क्वार्टर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूं, तो वो होता है डेप्रिसिएशन। देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मैंने प्रिंसिपल 1000 रुपीज रखा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, टाइम इक्वल टू 2 ईयर था, तो ये अमाउंट जो है मेरा 1000 से बढ़ रहा था। ठीक है, हो सकता है 1200 हो रहा हो या कुछ हो रहा हो। लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपने आज एक बाइक ली 10,000 रुपीज की, आती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, 10,000 रुपीज की एक बाइक ली, ठीक है। तो बाइक में क्या होता है बेटा कि जो इंश्योरेंस देते हैं ना हम लोग, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन गिनते हैं एवरी ईयर। सपोज कीजिए एवरी ईयर मैंने बोल दिया कि 10% डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, साधारण चीज बता रहा हूँ। तो जैसे 10,000 की मैंने बाइक ली, राइट, अगले साल उसका 10% कम हो जाएगा, मतलब मेरी बाइक की वैल्यूएशन रहेगी 9,000। अगले साल और 10% डेप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू रह जाएगी 8,000। अगले साल और 10% का डेप्रिसिएशन, इट मीन उसकी वैल्यू रह जाएगी 7,000। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो भाव घटना, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हर चीज का भाव बढ़ता है। जैसे आज आपने गाड़ी खरीदी, तो उसका रेट कम होगा हमेशा, कभी भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से तो उसी तरह से कुछ कुछ चीज का रेट बढ़ता है तो किसी चीज में हमें पैसा कम मिलता है। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, यही बन जाता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - R/100 की पावर n। बस यही एक था लास्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।